दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी महिला फाइटर्स टीम पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए दंतेश्वरी फाइटर्स की टीम लगातार जंगल में सर्च ऑपरेशन पर जाती है। माओवादियों से लोहा लेते हुए महिला फाइटर्स की टीम ने कई खूंखार माओवादियों को अब तक ढेर किया है। दंतेश्वरी महिला कमांडो की एडिशनल एसपी पूजा कुमार ने बताया कि दंतेश्वरी महिला फाइटर कमांडो टीम का गठन 19 मई 2019 में हुआ। महिला कमांडो टीम के गठन के पीछे यह उद्देश्य था कि यह टीम न सिर्फ माओवादियों से लड़े बल्कि गांव वालों की मदद भी करे। गांव के लोगों के साथ तालमेल बैठाकर ये टीम काम करती है। गांव की महिलाएं भी इन महिला जवानों से बेझिझक होकर अपना सुख दुख बांटती है। दंतेश्वरी महिला फाइटर्स की टीम को अब तक कई सम्मान भी मिल चुके हैं। इन महिला जवानों ने दंतेवाड़ा के जंगलों में कई खतरनाक ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। और एक तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा एक फाइटिंग फोर्स बढ़े। इसके साथ साथ पूर्व में कई सारे ऑपरेशन के वक्त कई सारे झूठी शिकायतें प्राप्त होती थी, छेड़छाड़ के और अन्य शिकायतें। तो इससे हमने जो महिला फोर्स दंतेश्वरी फाइटर्स को जब शामिल किया तो ऐसे झूठे शिकायतों की संख्या में कमी आई। और इसके साथ साथ महिलाओं से भी जो महिलाओं को जब शामिल किया तो उससे एक समाज में बहुत अच्छा एक मैसेज गया कि महिलाएं अब सशक्त है। और वो जब फोर्सेस में जाने लगी तो इससे और भी महिलाएं हमारे आसपास के एरिया में प्रेरित हुई। खबर बीजापुर से ही है, जहां 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य सुखराम फरसीक और बुर्जिया आरपीसी जनताना सरकार ने पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रशासन ने 25-25 हजार रुपए की राशि दी। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने कहा कि वे सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, विकास कार्यों, सड़क निर्माण और सरकारी सुविधाओं के विस्तार से प्रभावित होकर नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। माओवादी संगठन के बड़े माओवादियों को समर्पण करता देख 1-1 लाख के इनामी गंगालूर एरिया कमेटी के पार्टी सदस्य एवं जनताना सरकार अध्यक्ष ने नक्सल क्रूर विचारधारा से तंग आकर आत्मसमर्पण किया है, जिसमें बीजापुर पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप माओवादी आत्मसमर्पित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर स्वच्छंद रूप से सामान्य जीवन जीना चाह रहे हैं। के साथ जो बीजापुर से मिल रही है, बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रामपुरम में आईडी ब्लास्ट हुआ है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामपुरम में आईडी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में एक महिला घायल हो गई। घायल चारला अस्पताल से भद्राचलम एरिया घायल को रेफर किया गया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के लिए आईडी प्लांट किया था। उसूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता दें, जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है। घायल हुई एक महिला, जिसे चारला अस्पताल से भद्राचलम एरिया रेफर किया गया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के लिए आईडी प्लांट किया था। इसकी चपेट में एक महिला आने से महिला घायल हो गई। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुरम में आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस आईडी को प्लांट किया था, लेकिन इसकी चपेट में एक महिला आने से घायल हो गई। इलाज के लिए रेफर किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी महिलाएं अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हम एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो नक्सलवाद में अपनी सेवा दे रही थी और अब बतौर कमांडर महिला शक्ति का नेतृत्व भी नक्सल मोर्चे पर कर रही थी। हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा में पदस्थ 2020 की महिला आईपीएस अधिकारी पूजा कुमार की। पूजा कुमार दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित इलाके में अपनी सेवाएं दे रही थी और दंतेश्वरी महिला फाइटर्स की मॉनिटरिंग भी कर रही थी। आईपीएस पूजा कुमार से बस्तर ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी ने खास बातचीत की। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम आज आपको एक विशेष शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये शख्सियत है 2020 आईपीएस पूजा कुमार, जो दंतेवाड़ा में पोस्टिंग है जिनकी। और इनके बारे में आपको बता दूं कि जब से ये दंतेवाड़ा में इनकी बहाली हुई है, उसके बाद से लगातार महिलाओं के साथ जो डीआरजी महिला बल है उनके साथ ऑपरेशन में शामिल हो रही है और नक्सलियों के विरुद्ध भी अभियान छेड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की और महिलाओं की जो है विकास को लेकर।
देश प्रदेश में जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें से महिलाओं की जो दिन ब दिन जो है रूपरेखा बढ़ती जा रही है। अभी हम जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं ये बतौर IPS दंतेवाड़ा में पोस्टिंग है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैम आपका TV24 में स्वागत है। और मैं आपसे पहला सवाल ये है कि जब आपकी दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पोस्टिंग हो रही थी तब आपके जहन में क्या था? जब मेरा पोस्टिंग ऑर्डर, मैं पहले बताना चाहूँगी मैं बिलासपुर में पोस्टिंग मेरी थी, और जब मेरा दांतेवाड़ा में पोस्टिंग ऑर्डर आया था तो ये मेरा सबसे पहला पोस्टिंग था नक्सल क्षेत्र में। तो ज़रूर मैं इसे एक चैलेंज के तौर पे ली थी और मुझे ये देखा था कि मैं किस तरह से इस एरिया में, इस जिले में और किस तरह से बेहतर काम कर सकूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी और कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जिसमें आप अपने को दूसरों से कम आंकेंगी। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो, पर ये बहुत ज़रूरी है आपकी जो खामियां है, जो वीकनेसेस है, उसको देखिए, उस पर काम कीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप कोई भी ज़िंदगी में कोई भी पद हासिल करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके वो पद आप एक ही प्रयास में हासिल करें। बट जैसे मैं अपनी जर्नी से ये बताऊंगी कि मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में तीसरे प्रयास में सिलेक्शन हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों में कई बार समय लगता है, फेलियर आता है, हार आती है, बट मैं यही कहूँगी कि फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि हम बनना कुछ चाहते हैं पर वो उसमें चयनित नहीं हो पाते, तो उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका एक कोई प्लान A है, अगर आप उसमें आपके सपने साकार नहीं हुए तो उसे एक प्लान B को भी रखिए और उसमें फिर काम करना शुरू कर दीजिए। तो हमेशा ज़िंदगी में एक ऑप्शन होना चाहिए और अगर एक चीज़ में आप फेल होते हैं तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई एक दरवाजे खुल जाते हैं। तो दूसरे अपॉर्चुनिटी, दूसरे प्लान B की तरफ ज़रूर अपना कदम बढ़ाए। तो देखिए, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा आपकी इंतजार करते रहता है। ये संदेश पूजा कुमार मैम है, ये यहाँ से दे रही है और नक्सल इलाके में नक्सलियों से लोहा लेते हुए ये संदेश दे रही हैं कि आज जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, देश में काफ़ी सशक्त हैं और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौतियों से सामना कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैम आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र तिवारी, TV24 दंतेवाड़ा। के अति नक्सल प्रभावित उसूर ब्लॉक के कोंडापल्ली गांव में अब बदलाव की बयार बह रही है। 4 दशकों से नक्सलवाद की गिरफ्त में रहे इस गांव में न शिक्षा थी, न बुनियादी सुविधाएं। नक्सलियों ने सबसे पहले यहां के स्कूलों को निशाना बनाया, जिससे पीढ़ियों तक बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार के सख्त रवैये और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई तेज हुई है। नवीन FOB कैंपों की स्थापना के साथ ही अब यहां सुरक्षा मजबूत हुई है और विकास की नई राह खुली है। नियत निल्लानार योजना के तहत शिक्षा अभियान तेजी से जारी है। स्कूल फिर से खुलने लगे हैं और बच्चे शिक्षा से जुड़कर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। शिक्षा की अलग जगाने के लिए ना जाने सरकारें कितनी सारी प्रयास कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है नियत निल्लानार योजना के तहत वो नक्सलवाद से जूझ रहे बच्चों के लिए या फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर नक्सलवाद का दंश झेल रहे लोगों की जिंदगी संवारने के लिए, बच्चों को स्कूल शाला से जोड़ने के लिए ऐसे कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिन योजनाओं के तहत इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा परिवेश मिल सके, ताकि इनका शिक्षण अच्छे तरीके से हो, भरण अच्छे तरीके से हो और ये आतंक के साहे से उठ करके आप अपने स्वेच्छा से बहुत अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास कर सके। इसी प्रयास में जुटता हुआ सरकार का यह अभूतपूर्व कार्य जो कि शिक्षा से जोड़ता हुआ इन बच्चों को दिखाई दे रहा है। अभी इस वक्त हम बीजापुर जिले के कुंडापल्ली क्षेत्र में है। ये वो कुंडापल्ली है जहां पर एक समय था कि नक्सलवाद यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी था। बच्चों से बात करेंगे यहाँ पर किस तरह का उनका अनुभव है और कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह का पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? एक अमन। कितना पढ़ रहे हो आप? चौथी। पहली दूसरी कहाँ पढ़ाई की है? यहीं पे पढ़ाई की है। पढ़ाई अच्छी होती है? जी सर। हाँ। कितने लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं आप लोग? कितने संख्या में हो? कितना है बच्चों का? 51। 51?
सब लोग आते हैं, बराबर आते हैं रोज? हाँ। उनका एडमिशन का प्रोसेस अब आगे के लिए कुछ कर रहे हैं या स्कूल वगैरह बनाने का कुछ प्रोसेस चल रहा है? चल रहा है सर, स्कूल नया संस्था के लिए पूरा हो गया, अभी कुछ ही दिनों में मिल जाएगा नया बिल्डिंग। जी, तो ये आप देख सुन रहे थे इस स्कूल के जो शिक्षा दूत हैं उनका कहना कि कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस बदलाव का यह नतीजा है कि यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित अब लग रहा है, और इस सुरक्षित महसूस करते हुए बच्चे यहाँ पर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए जद्दोजहद में पड़े हुए हैं। ये नौनिहाल बच्चे, आप तस्वीर इनकी देखिए, कितने प्यारे बच्चे हैं। ये जो कल तक जो छुपे हुए थे, पता नहीं किस रोशनी के तले दबे हुए थे, आज उस अंधियारे को चीरते हुए ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस अंधियारे को चीर करके ये बच्चे जब उजाले की रोशनी में आ करके जब तपेंगे, और तपने के बाद जब निकलेंगे और निखरेंगे, तो इनका जिंदगी किस तरह से होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल TV24 के लिए सतीश अल्लूसिया खास पेशकश। भोपाल नगरपालिका दंतेवाड़ा में पंचायत अध्यक्ष समेत वार्ड पार्षदों को एसडीएम मूलचंद चोपड़ा ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर संकल्प लिया गया और नगर के समग्र विकास पर जोर देने की बात कही गई। शपथ ग्रहण समारोह में विधायक चैतराम अटामी, श्रीनिवास मद्दी, ब्रिजमोहन देवांगन सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक चैतराम अटामी ने अपने संबोधन में कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज किया जाएगा। उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और पार्षदों को जन सेवा में सक्रिय रहने की अपील की। आज हमारे जो अध्यक्ष के जो प्रत्याशी जो जीते हैं पायल गुप्ता जी, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह और विधिवत रूप से आज यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष पर घोषित हो गई है वो, और उनको आज से अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता उनको आज बधाई देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि दंतेवाड़ा को पूरे प्रदेश में एक अच्छे नगर पालिका ग्रुप में स्थापित करने में सफल हो। आज कोंडागांव के जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की रीता सोरी को अध्यक्ष बनाया, वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय जीत कराई मरकाम चुनी गई। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर अपने नाम की, वहीं 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी मैं उपाध्यक्ष पद हासिल किया हूँ। अभी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जिला पंचायत सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे जाके हम लोग सब मिलजुल के एक साथ होकर हम लोग जिला पंचायत में जो काम है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जन हैं, सबके आशीर्वाद से या 10 साल के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष के रूप में हमें मिला है। निश्चित रूप से भविष्य में जिस प्रकार से आशा और विश्वास के साथ इस क्षेत्र की जनता जीत के उन्हें भेजी और अध्यक्ष बनाई है, उसमें खरे उतरने का प्रयास करेंगे। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने की मांग तेज होने लगी है। सिविल सर्जन के खिलाफ अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और नर्स स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इधर डॉक्टरों ने शुक्रवार को ओपीडी टाइम के बाद अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। सांसद कमलेश जांगड़ को अपनी मांग का ज्ञापन भी कर्मचारियों ने सौंपा। सिविल सर्जन पर कई आरोप लगाते हुए पद से हटाने की भी मांग की गई है। हॉस्पिटल में भय का माहौल है, जो कर्मचारियों को कई तरह की अभद्र भाषा या ऐसी दुर्व्यवहार किया गया है जिससे उनके मन में एक भय पैदा हो गई है काम करने को लेके। तो ऐसे माहौल में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो उसी को एक संक्षिप्त रूप में जानकारी में लिखते हुए जो सांसद महोदय आई थी उनको ज्ञापन दिया गया। सांसद महोदय को हमने विनम्र अपनी पीड़ा बताई है, जैसे जो हमने अभी तक शासन प्रशासन को बताया है वही पीड़ा आज सभी डॉक्टर्स और नर्सेज ने आज सांसद महोदय के सामने रखा। आज एक स्टाफ नर्स भी आया जो पिछले 5-6 महीने से उनको यहाँ लगभग 4-5 महीने से उनको ड्यूटी ज्वाइन करने दिया जा रहा है। उन्होंने भी अपनी पीड़ा रखी कि उनको डरा धमका कि उन्होंने कहा कि उनसे पैसे का भी डिमांड किया गया था। वो आज तक ऐसे और भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, कुछ पैसा वैसा का भी बहुत धमकी दे के शांत करा गया था। वो हमारे प्रदर्शन से ऐसे कई सारे कर्मचारी आ रहे हैं। समस्याएं बता रही थी, उस समस्या का समाधान हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है और हमारे वरिष्ठ जन से भी बात हुई है मेरी इस संबंध में। तो इसको समस्या का समाधान बहुत जल्दी करेंगे अपन।
बात करते हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने की मांग तेज होने लगी है। सिविल सर्जन के खिलाफ अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्स स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इधर डॉक्टर्स ने शुक्रवार को ओपीडी टाइम के बाद अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। सांसद कमलेश जांगड़े को अपनी मांग का ज्ञापन भी कर्मचारियों ने सौंपा। सिविल सर्जन पर कई आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग। सांसद ने डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की बातें सुनी और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हॉस्पिटल में भय का माहौल है, जो कर्मचारियों को कई तरह की अभद्र भाषा या ऐसी दुर्व्यवहार किया गया है जिससे उनके मन में एक भय पैदा हो गई है काम करने को लेके। तो ऐसे माहौल में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो उसी को एक संक्षिप्त रूप में जानकारी में लिखकर जो सांसद महोदय आई थी उनको ज्ञापन दिया गया। सांसद महोदय को हमने विनम्र अपनी पीड़ा बताई है, जैसे जो हमने अभी तक शासन प्रशासन को बताया है वही पीड़ा आज सभी डॉक्टर्स और नर्सेज ने आज सांसद महोदय के सामने रखा। आज एक स्टाफ नर्स भी आया जो पिछले 5-6 महीने से उनको यहाँ लगभग 4-5 महीने से उनको ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने भी अपनी पीड़ा रखी कि उनको डरा धमका कि उन्होंने कहा कि उनसे पैसे का भी डिमांड किया गया था। वो आज तक ऐसे और भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, कुछ पैसा वैसा का भी बहुत धमकी दे के शांत कराया गया था। वो हमारे प्रदर्शन से ऐसे कई सारे कर्मचारी आ रहे हैं। समस्याएं बता रही थी, उस समस्या का समाधान हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है और हमारे वरिष्ठ जन से भी बात हुई है मेरी इस संबंध में। इसका समस्या का समाधान बहुत जल्दी करेंगे। पर रायपुर ग्राम पंचायत गिरवन में महिला और बाल विकास परियोजना गौरीला के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कला का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता, एएनएम ने सरकारी योजनाओं और अन्य जानकारी दी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बच्चों का सम्मान हुआ है क्योंकि बेटी लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, अपना पढ़ लिख के अभी यहाँ आ रहे हैं, मतलब उन्हीं लोग विकास कर रहे हैं आगे। देखिए आजकल बेटी बचाओ, मतलब बेटी को बचाएंगे तभी मतलब गांव का या विकास खंड का हम लोग का आगे का मतलब वो होगा, आगे बढ़ेंगे बेटी लोग। और कई लोग बोलते हैं कि बेटी नहीं चाहिए ऐसे करके, है ना। तो बेटी लोग ही तो आगे आजकल आगे हैं, सबसे लड़के से आगे ही हैं। रुक कर लेते कोरबा का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिपका थाना में पदस्थ आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। रात्रि गश्त में लगी थी आरक्षक भूपेंद्र कंवर की ड्यूटी। जवाली पुल के पास खड़ी ट्रक से आरक्षक की बाइक जा टकराई। आरक्षक होने के बाद भी इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जिस वजह से ये सड़क हादसा उन पर भारी पड़ गया। सर पे चोट लगने की वजह से आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। बांके मोगरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत गिरवन ने महिला और बाल विकास परियोजना गौरेला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कला जत्थे का आयोजन किया गया। स्कूली छात्राओं के निबंध प्रतियोगिता, एएनएम में सरकारी योजनाओं और अन्य जानकारी दी गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बच्चों का सम्मान हुआ है क्योंकि बेटी लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, अपना पढ़ लिख के अभी यहाँ आ रहे हैं, मतलब उन्हीं लोग विकास कर रहे हैं आगे। देखिए आजकल बेटी बचाओ, मतलब बेटी को बचाएंगे तभी मतलब गांव का या विकास खंड का हम लोग का आगे का मतलब वो होगा, आगे बढ़ेंगे बेटी लोग। और कई लोग बोलते हैं कि बेटी नहीं चाहिए ऐसे करके, है ना। तो बेटी लोग ही तो आगे आजकल आगे हैं, सबसे लड़के से आगे ही हैं।